लीफलेट्स को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या है? फिजियोलॉजिकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक पॉइंट और ऐड हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सप्लाई। ये चार चीजें जरूरी हैं किसके लिए? वॉल्व को नॉर्मल काम करने के लिए। अगर वॉल्व्स नॉर्मल काम कराना चाहते हैं तो कौन कौन सी बात जरूरी है? फाइब्रस सेल जो है ऑल अराउंड, स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस सेल्स, पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस सेल। दूसरा पॉइंट शेप ऑफ लीफलेट्स। तीसरा पॉइंट फिजियोलॉजिकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चौथा पॉइंट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई। अब आते हैं, तो ये चार चीजें अगर नॉर्मल हो तो लीफलेट्स काम करते रहेंगे। अब इन्हीं चार में अगर हम लोग खराबी करना शुरू करें, पैथोलॉजी करना शुरू करें, तो सोचो अगर यहां से फाइब्रस सेल डैमेज हो जाए और जो यहां से पंच्ड हैं, जो ज्वाइंट है लीफलेट्स, अगर इनको यहां से हटा दिया जाए फाइब्रस सेल्स को, और यहां से इनकी ज्वाइंट हट जाए, इनका ज्वाइंट हट जाए, वीक हो जाए, तो ये फ्लैप्स जो है क्या नॉर्मली ओपन और क्लोज होंगे? फिर इनका कंट्रोल जो है वो नॉर्मली रह जाएगा। अगर कोई दरवाजा हो, अगर जैसे कोई दरवाजा है, ये विंडो जैसे ही तो है, तो एक जॉइंट यहां है, एक जॉइंट यहां है। अब अगर यहां का खुल जाए, सिर्फ एक ही जॉइंट लगा रहे, तो ये गेट नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा जब क्लोज होगा या बंद हो या ओपन होगा? तो नहीं रहेगा। तो ये जो वॉल्व है, ये जो एक लीफलेट्स, अगर ये एक लीफलेट्स पे हो रहा है तो एक लीफलेट्स गड़बड़ होना बंद शुरू हो जाएगा। जब 3 लीफलेट्स आप में बंद होने आएंगे तो हो सकता है 2 बंद हो और एक थोड़ा सा वीक है, कांप रहा है जब ब्लड पंप हो रहा है, तो क्योंकि कार्डिया बहुत स्ट्रांग पंप करता है, कार्डिया के पास बहुत बड़ा प्रेशर है। आप अपने आप को बहुत शांति से कहीं बैठाइए और आप अपने अंदर बहुत पेशेंटली एंट्री करके देखिए, आप अपने आप को झटकता हुआ पाएंगे। कार्डिया का अपना प्रेशर है, तो कार्डिया जब पंप करता है तो ये लीफलेट्स पे बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर जाता है, और इसको बहुत जरूरी है कि जो फाइब्रस सेल्स हैं बहुत ही स्ट्रांग सिचुएशन हो, इसमें सुचुअर हो, स्ट्रांगली पंच्ड हो, स्ट्रांगली ज्वाइंट हो। अगर ये कहीं टूट गया होगा, कहीं रप्चर हो गया होगा, तो ये लीफलेट्स फिर
नॉर्मली फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली ना तो काम करेंगे ना एनाटॉमिकली पोजीशन पे रहेंगे। और जब ये एनाटॉमिकली पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो यहाँ से ब्लड लीक होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि जिसके भी बीच से टूट जाएंगे, जैसे मान लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व का टूट गया हो, तो अगर ये कंप्लीट क्लोज नहीं होगा तो इस चेंबर और इस चेंबर के बीच में जॉइंट बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि रेडियस बड़ा हो जाएगा, और रेडियस बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर, जितना जहां प्रेशर होना चाहिए ये गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइब्रस सेल का अब ये टूट कैसे जाते हैं फाइब्रस सेल? तो सबसे पहला कॉज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कि यहाँ इन्फ्लामेशन हो और धीरे धीरे आपके ही सेल, आपके ही एंजाइम इसको पिघला दे, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो। दूसरा, यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया आके इसको खा ले तो भी। फिर बात आती है शेप की, तो शेप में भी वही कारण है कि यहां से तो सब ठीक है, यहां चलो ठीक है, लेकिन अगर सोचो यहां से ही शेप ही गड़बड़ हो जाए इस दरवाजे का, ऐसे हो जाए, और एक दरवाजा इधर से क्लोज है, बेटर है, ठीक है। तो अगर इसका शेप खराब हो जाए, अगर इसका शेप ही रप्चर हो जाए, तो ये एरिया क्या हुआ? ओपन एरिया है, यहां से कोई भी आ जा सकता है। यहां पर ये एरिया ओपन है तो लीकेज होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? लीकेज होने के चांसेस है। तो ये है। तीसरा क्या है? सब कुछ ठीक है, यहां से सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कहीं कोई खराबी हो जाए, इतना तेज बंद होना और खोलने का कंट्रोल शुरू हो जाए कि इनको अपने ऊपर बैलेंस ही ना रहे। मतलब नॉर्मली 1 मिनट में मिट्रल वॉल्व कितनी बार क्लोज होता होगा नॉर्मली? क्या लगता है? जितना हार्ट बीट होगा उतनी बार क्लोज होगा, 72 बार। तो 1 मिनट में जितने भी वॉल्व हैं लगभग 70 से 80 बार क्लोज होने चाहिए। लेकिन सोचो अगर रेगुलर उनको 100 बार, 110 बार, 120 बार क्लोज किया जाए, 100 के उस पार पहुंचा दिया टैकीकार्डिया और रेगुलर किसी को, तो ये वही बात हो गई कि ये गेट कितना भी अच्छा हो, ये गेट कितना भी अच्छा हो, लेकिन नॉर्मली रूटीन में जब हम इसको यूज करते हैं तो हो सकता है 1 घंटे में 2 बार, 3 बार, 10 बार खुल सकता है। लेकिन अगर कोई यहाँ खड़ा होकर और सिर्फ यही काम करे कि इसको बंद करे खोले, बंद करे खोले, रेगुलर अगर ऐसा होता रहेगा तो यहाँ से ये रप्चर होने के चांसेस हैं, ये गेट टूट सकता है कभी भी। वैसे ही यहाँ भी होता है कि लीफलेट्स के रेट्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनका फंक्शन बहुत बढ़ा दिया जाएगा, तो धीरे धीरे ये हो सकता है यहाँ से डैमेज हो जाए, हो सकता है इनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए। आपको मैंने भेजा है GIF, देखोगे बहुत ही पतली पतली पत्तियां हैं, और उनसे ज्यादा काम कराने से हो सकता है यहाँ से डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, या हो सकता है इसकी सप्लाई ही खत्म हो जाए, तो वो रूलर हार्ट डिजीज हो जाएगा। नॉर्मल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई हर सेल के लिए, क्योंकि ये भी कार्डियोसाइट ही है, जो लीफलेट्स हैं ये भी कार्डियोसाइट हैं, बस ये मेम्ब्रेनस हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई अगर नहीं होगा तो भी ये डिसफंक्शन हो जाएंगे, ये काम ही नहीं कर पाएंगे नॉर्मली। इनके पास एनर्जी नहीं होगा, इनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये काम नहीं करेंगे। तो भी क्या होगा?
वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होगा, तब भी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है। तो ये सारे कारण थे, ये सारा एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इन्हीं में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपोजिशन बहुत बार होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ सही है, चारों पॉइंट सही हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो रास्ता है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब डिपोजिशन क्या है? जैसे ये तुम्हारा दरवाजा है, ये दरवाजा है। अब आपका सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, दरवाजा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और आपके दरवाजे के बिल्कुल आगे किसी ने यहाँ पर एक ऊंचा सा बालू, सैंड का ढेर लगा दिया। आप सुबह जगे और आपने घर के आगे बिल्कुल देखा बालू का ढेर लगा हुआ है। तो अब गेट हो सकता है अगर बाहर की तरफ खुलता था तो हो सकता है बिल्कुल अगर गेट पे गिरा हुआ है तो बाहर की तरफ ओपन ही नहीं होगा, बालू का ढेर लगा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि मेडिकली पे आएंगे हम लोग, नहीं ओपन होगा। ऐसे ही जहां पर ये पॉइंट है, तो ये जो जॉइंट है ये इस डोर को संभालता भी है, और ये स्ट्रक्चरली आप जानते हैं कि ऐसे डिजाइन होता है कि ये ओपन और क्लोज होने में डोर्स को रोकता नहीं है, ये फ्रीली उसको मूव होने देते हैं। ये क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। लेकिन अगर सोचो कि यहां पर जंग लगनी शुरू हो जाए, देखते हो जो पुराने दरवाजे होते हैं, यहां पर जंग लगनी शुरू हो जाए, और अगर बहुत दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोला जाता है तो धीरे धीरे जंग लगता है। वैसे अगर यहाँ पर ये जॉइंट है यहीं पर जंग लगनी शुरू हो जाए, डिपोजिशन जिसको कहते हैं, जो यहाँ का जॉइंट है यहाँ पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, तो जितना डिपोजिशन होता जाएगा यहाँ पर जो मूवेबिलिटी थी वो कम होती चली जाएगी। तो ये जो गेट है ये जब आप ओपन करोगे तो उतना इजीली ओपन नहीं होता है जितना पहले ओपन होता था। तो लेकिन स्ट्रक्चर आप कहें तो सब कुछ नॉर्मल है, दिक्कत कहाँ है? डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन मतलब भराव हो रहा है किसी एक्स्ट्रा चीजों का। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या भर सकती हैं? ऐसे जैसे अगर यहाँ है तो यहाँ पर सोचो, यहाँ किसी एक एरिया पर यहाँ डिपोजिशन ऐसा होना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे होता है, इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है, ऐसे डिपोजिशन हो जाए। तो अब जी जितने एरिया में डिपोजिशन होगा उतने एरिया से ब्लड आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरा, इस एरिया में लीफलेट्स कंप्लीटली क्लोज नहीं होंगे क्योंकि यहां कुछ और भरा हुआ है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा। जैसे अगर यहां पर ही डिपोजिशन हो जाए तो दरवाजा आप ओपन करोगे और जब क्लोज करोगे तो हो सकता है इसी में टकरा के रुक जाए, कंप्लीटली बंद ही ना हो, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा डिपोजिशन है। ऐसे डिपोजिशंस होते हैं वॉल में। अब ये वो डिपोजिशन कौन से हैं? बॉडी में जब कैल्शियम की वृद्धि हो जाती है, कैल्शियम ज़्यादा हो तो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम बहता रहता है, लेकिन ज़्यादा होने के कारण, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो जमना शुरू हो जाता है। जैसे पानी में अगर बालू है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो दिखता भी नहीं है और बहता भी रहता है, लेकिन उसी में अगर बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो दिखेगा भी और धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है वाटर में ही। वैसे ही कैल्शियम है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड स्ट्रीम में ही आर्टरीज में चिपकना शुरू कर देता है, और वो वहाँ ज़्यादा चिपकते हैं
जहां पर ज़्यादा फ्लो में जाते हैं और जहां बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, जहां बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ क्या होता है, वॉल्व के पास यहाँ से ब्लड पंप होता है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड पंप होता है, और यहाँ दरवाजे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं गेट्स में चिपकते रहते हैं धीरे धीरे कैल्शियम, और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा पार्ट बनाकर बैठ जाते हैं। इसको कहा जाता है कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाइड। तो ये कैल्शियम डिपोजिशन है, तो ये कैल्शियम डिपोजिशन हो गया। ऐसे ही कोई वर्म हेलमेंथिस ब्लड स्ट्रीम में आकर और वॉल में आकर और कहीं चिपक गए, तो ये वर्म डिपोजिशन है। ये ब्लड को आना जाना बंद करा सकते हैं और वॉल्व्स को ओपन और क्लोज होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हेलमेंथिस, टेप वर्म जैसे बड़े बड़े। तो ये सारे कारण हैं। फैट डिपोजिशन हो सकता है, यहीं पर हो सकता है फैट डिपोजिशन हो कि बॉडी में फैट बहुत है, कोलेस्ट्रॉल बहुत है, और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे इकट्ठा हो गया वॉल पे, और ये वॉल पे सिर्फ साइड में नहीं, इनके लीफलेट्स पर भी आ जाते हैं डिपोजिशन, और ये लीफलेट्स पर जाकर चिपक गए धीरे धीरे, तो लीफलेट्स का वजन बढ़ जाएगा, लीफलेट्स का थिकनेस बढ़ जाएगा, और अगर इस गेट का वजन बढ़ जाए, थिकनेस इसको और मोटा कर दिया जाए, थिकनेस बढ़ा दिया जाए, तो जब इसका वजन बढ़ेगा और इसके चारों तरफ कुछ लग जाएगा, तो एक तो इसका स्ट्रक्चर खराब होगा, दूसरा इसका वजन बढ़ जाएगा, तो इसको बंद होने और खोलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और ज्यादा ताकत लगाना पैथोलॉजी, ज्यादा ताकत लगाते लगाते धीरे धीरे ये लीफलेट्स डैमेज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। क्लियर? तो पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पाथवे है वो क्लियर होना चाहिए, डिपोजिशन ना हो कोई। ये 5 बातें समझ में आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं मिट्रल वॉल्व की, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो सबसे पहले राइट एट्रियम, और फिर लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में वॉल्व, और यहां लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में क्या है? लंग्स। बीच में क्या है? लंग्स। यहां से ब्लड लंग्स को भेजा गया, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्रांच कौन सा है? पल्मोनरी सिस्टम। बीच के ये क्या है? पल्मोनरी वेन, और ये क्या है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पूरे, और यहाँ क्या है? पल्मोनरी कैपिलरीज, और यहाँ और क्या है? एल्वियोला। क्लियर? अब बात करते हैं मिट्रल स्टेनोसिस की। मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब है इस वेंट्रिकल में दो रास्ते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक तो डायरेक्ट कहाँ खुल जाता है? सिस्टम में। ये मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल वॉल्व। स्टेनोसिस का मतलब है कि इसका नैरो हो जाना, किसी कारण से इसको नैरो हो जाना, इसका रास्ता जो है वो सकरा हो जाए, बंद होने लगे, कंप्लीट ओपन ना हो। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। अब मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से क्या होगा? सिस्टम में जो भी ब्लड है वो वेनस रिटर्न से, मैं पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ आपको, मिट्रल वॉल्व की पैथोजेनेसिस। सिस्टम में जितना भी ब्लड है वो वेना केवा में एंट्री होता है, और वेना केवा से कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से